हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम अर्शी उस्मानी है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नई यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। आप लोग को इतनी अच्छे से समझ में आएगी कि आज की क्लास लेने के बाद आपको लगने लगेगा कि ज्योग्राफी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, उसको याद कर सकते हो। इसमें आपको सारे कंसेप्ट इतने अच्छी तरीके से समझाए जाएंगे कि आपको कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक चीज़ समझाई जाएगी, आपको सिर्फ समझना है और आपको बाद में हम क्विज़ भी कराएंगे तो आप उसमें आंसर्स भी अपने लगा सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे ही, साथ में मैं आपको थोड़ा सा इस नए चैनल के बारे में बता दूं। इसमें हम लोग करेंट अफेयर भी पढ़ेंगे और बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तो हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं, देन हम लोग करेंट अफेयर की भी वीडियोस आप लोग को इस पर अपलोड करते रहेंगे। ये जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, आज इंडियन ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी खत्म करने के बाद में फिर हम लोग अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज जो आप लोग का टॉपिक होने वाला है वो है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या है? बेसिक इंट्रोडक्शन। देखिए, अगर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, मतलब ये है कि हम लोग इंडिया का पूरा सारी विस्तार समझने वाले हैं कि इंडिया एक्चुअल में है कहाँ पर। तो आप लोगों को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है ये कैसी है? गोल है। हमारी जो पृथ्वी है ये गोल है। हमारी पृथ्वी में एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। ठीक है, ये जो लाइन है ये हमारी पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब कि ये जो लाइन है ये 2 भागों में पृथ्वी को विभाजित करती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अच्छा, हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पर है? हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए कि हमारा इंडिया किस गोलार्ध में हुआ? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है ये उत्तरी गोलार्ध में है। इसके बाद में फिर यहाँ देखो, ये जो लाइन है इसने पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित किया, एक उत्तर और एक दक्षिण। ठीक है, एक और लाइन है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ये जो लाइन है ये अगेन पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। इट मीन्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ठीक है, अब आप मुझे इसके अकॉर्डिंग बताइए कि इंडिया जो हमारा है ये कौन से हेमिस्फीयर में हुआ? ईस्टर्न में, मतलब कि पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारा इंडिया किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका सबसे पहला आंसर होता है कि हमारा जो इंडिया है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका एग्जाम के हिसाब से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बन गया कि हमारा जो इंडिया है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये जो 0 डिग्री लाइन है ना, ये पृथ्वी को 2 भागों में तो विभाजित कर रही है, लेकिन आप यहाँ गौर से देखो कि इंडिया से होके नहीं गुजर रही है, ये इंडिया की बाउंड्री को टच नहीं करती है। तो यहाँ से इंडिया की जो दूरी है, यहाँ इस 0 डिग्री लाइन से इंडिया की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 876 किलोमीटर। कितना? 876 किलोमीटर नीचे से ये जो 0 डिग्री लाइन है ये निकल जाती है और इंडिया को टच नहीं करती। अच्छा, इंडिया से कौन सी लाइन होकर जाती है? तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कि कर्क रेखा। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कर्क रेखा क्या है और कैसे गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो है, भारत जो है, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो अब हम बनाने वाले हैं अपनी इंडिया का मैप और आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग भी इसको साथ साथ में बनाते चलना, क्योंकि इंडिया का मैप बना के खुद से उसकी पूरी मैपिंग करना है, ये आप लोग के लिए बहुत इजी रहेगा और आप लोग को समझ में आ पाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, तो आप लोकेट कर पाओगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये आप लोग को खुद से बनाना है और आप लोग को खुद से सारी चीज़ें लोकेट करनी है कि इसमें कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो ये है हमारा इंडिया। अब मैं आपको बेसिक चीज़ें थोड़ी सी बता दूँ। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि इंडिया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं बात करूँ इंडिया की उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई, मतलब नॉर्थ टू साउथ, जो टोटल इसकी लेंथ हो जाएगी, टोटल जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी वो है आपका 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं यहाँ से लेके इंडिया की टोटल जो लेंथ है यहाँ तक, वो कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। अब अगर हम बात करें कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है, एरिया मीन्स लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना हो जाएगा? 32 87 200
263 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर क्यों? क्योंकि एरिया को हमेशा किलोमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, किलोमीटर में नहीं लिखा जाता। किलोमीटर में लंबाई और चौड़ाई को लिखा जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको इसी फॉर्म में याद करना जैसा मैं आप लोग को बोल रही हूँ, 3287,263, याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया का टोटल क्षेत्रफल। अभी हमने क्या क्या देख लिया है? इंडिया की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई 3214, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 और कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 3287,263। अब हम देखते हैं कि इंडिया का जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम क्या है। इंडिया का जो उत्तरी बिंदु है जो कि आपको लद्दाख में स्थित है, इसका नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल ये क्या है? ये है भारत का उत्तरी बिंदु, नॉर्दर्न पॉइंट। अब अगर हम बात करते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है ये, जो कि आपको मिलेगा कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी कहाँ है? ये है आपका तमिलनाडु में, तो ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ठीक है। इसके बाद भारत का जो पूर्वी बिंदु है आपका यहाँ पर, जिसका नाम है किबिथू। अच्छा, ये जो जगह है ये आपको कहाँ मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका नाम है किबिथू। किबिथू, ठीक है। इसके बाद में फिर जो आपका पश्चिमी बिंदु है इंडिया का, वो है यहाँ पर, और इसका नाम है गौहर माता। गौहर माता ये आपको कहाँ मिलेगा? ये है गुजरात में, ठीक है। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है लद्दाख में, जिसका नाम है इंदिरा कौल। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ये ओवरऑल इंडिया का दक्षिणतम बिंदु नहीं है, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि ओवरऑल इंडिया का जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। जो पूर्वी बिंदु है वो है किबिथू, जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, और ये है आपका पश्चिमी बिंदु गौहर माता, जो कि गुजरात में मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि ओवरऑल इंडिया का जो साउथ पॉइंट है या सदर्न पॉइंट है वो क्या है, तो यहाँ पर आपको पता है कि भारत में अंडमान निकोबार स्थित है। अंडमान निकोबार स्थित है। अच्छा, ये जो अंडमान निकोबार है ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ जो पानी भरा हुआ है ना, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। ये जो बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर है अरब सागर, तो ये हिंद महासागर का ही पार्ट है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये अंडमान निकोबार। और अगर आप गौर से यहाँ पर देखो तो ये तो है इंडिया का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, और यहाँ से अगर आप देखो तो दक्षिण यहाँ पर है, क्योंकि अंडमान निकोबार भी भारत का हिस्सा है। और यहाँ जो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार पर एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, तो ये जो इंदिरा पॉइंट है ये आपको कहाँ मिलेगा? इंदिरा पॉइंट ये आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार पर, और ये भी इंडिया का ही भाग है अंडमान निकोबार, इसीलिए हम ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? इंडिया, ओवरऑल इंडिया का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उसके बाद उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, क्षेत्रफल, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ये मुख्य भूमि का है, ओवरऑल इंडिया का ये रहा। इसके बाद में पूर्वी बिंदु किबिथू और पश्चिमी बिंदु गौहर माता, जो कि गुजरात में है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, इसकी दूरी कितनी है, इसको हम बोलते हैं आपकी कोस्टल बाउंड्री। तो इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो लेंथ है ये कितनी होती है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भारत की तटीय सीमा। तो यहाँ से आपको क्योंकि पता है कि यहाँ से भरा हुआ है पानी, इतना जो भाग है ये पूरा किसमें है? पानी में डूबा हुआ है, ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा। अच्छा, इसीलिए अच्छा ये बांग्लादेश है, और इसके बाद में ये क्या है? ये पूरा पानी भरा हुआ है। अब एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं क्या? पेनिनसुलर इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप एक ऐसा भाग होता है जिसका तीन ओर से जो हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ होता है और एक ओर से भूमि से घिरा हुआ होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ये वाला हिस्सा और ये मतलब पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग जो है ये पानी में जलमग्न है। और अगर आप देख रहे हो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो किस में है? भूमि से लगा हुआ है। इट मीन्स ये जो है इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो अगर मैं अब आगे के लेक्चर्स में अगर बात करूँ कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये वाले पार्ट की बात हो रही है, यहाँ से ये वाले पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो इंडिया की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, मैं ये जो ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ आप देखते जाइए, ये वाला मैं बात कर रही हूँ इस वाले भाग की।
इंडिया की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है यहाँ तक की। तो ये जो टोटल आपको मिलेगी ये है 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर। तो भारत की तटीय सीमा की जो लंबाई है वो है 6100। यहाँ जो मैंने बात की है ये सिर्फ मैंने मुख्य भूमि की बात की है। अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करूंगी कि आपको पता है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी भारत का ही हिस्सा है। अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में है, और अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप की तो वो कहाँ पर है? आपका अरब सागर में। तो ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर मैं ये द्वीप जो हैं जिनको हम आइलैंड बोलते हैं, अच्छा आइलैंड का मतलब क्या होता है? भूमि का ऐसा भाग जो पूरी तरीके से जलमग्न होता है, जिसके चारों तरफ पानी होता है, उसको हम बोलते हैं आइलैंड। और प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? भूमि का ऐसा भाग जो तीन ओर से जल से और एक ओर से भूमि से घिरा हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप या पेनिनसुला। यहाँ देखिए ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार, और यहाँ पर आपको मिलेगा लक्षद्वीप। यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप। तो अगर हम इनको भी साथ में काउंट करते हैं द्वीपों को, तो द्वीपों सहित जो भारत की कोस्टल लाइन की जो लेंथ हो जाएगी, जो कोस्टल सीमा की लंबाई हो जाएगी, वो हो जाएगी 7516.64 किलोमीटर। तो ये क्या है आपका? ये है ओवरऑल, मतलब द्वीपों के साथ में विद आइलैंड्स जो है इंडिया की तटीय सीमा की जो टोटल लंबाई हो जाएगी वो है 7516.64। और अगर हम बात करते हैं मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि की जो लंबाई है तटीय सीमा की वो कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब इतनी बात हो गई। अब ये वाला जो एरिया है इसको भी तो हम काउंट करेंगे ना यहाँ से। अब ये देखिए जो मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला, इसको हम बोलते हैं भारत की भूमिगत सीमा। ये क्या है? भूमिगत सीमा। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल बाउंड्री। ये है आपकी टेरेस्ट्रियल बाउंड्री। यहाँ देखते जाइएगा, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ और ये पूरा साथ में ये और यहाँ तक, ये जो हो जाएगा पूरा, इसकी जो टोटल लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 15200 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या क्या समझा दिया, कौन कौन सी लंबाइयाँ मैंने आप लोगों को बता दी हैं। भारत की उत्तर से लेके दक्षिण की जो लंबाई है, आप लोग मेरे साथ में रिपीट करते जाइए, कितनी हो जाएगी? 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं भारत की तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय सीमा लंबाई, ये याद रखिएगा। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की जो लंबाई है वो हो जाएगी आपकी 6100 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं कि द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तो आप आंसर क्या करोगे? 7516.64 किलोमीटर। इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की टेरेस्ट्रियल बाउंड्री की जो टोटल लंबाई है, मतलब भूमिगत सीमा की जो टोटल लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? तो आप आंसर क्या करोगे? 15200 किलोमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को? चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो प्यारा भारत है, उसकी सीमा कितने देशों से लगती है। ठीक है, तो हमारी जो भारत है इसकी टोटल सीमा लगती है आपकी 7 देशों से। ठीक है, यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करें तो आपको पता है कि यहाँ तो पानी भरा हुआ है पूरा, है ना, ये तो अरब सागर लगा हुआ है। यहाँ से भारत की जो सीमा है यहाँ लगती है, इसको बोलते हैं पाकिस्तान। तो इस साइड में जो भारत की सीमा है वो लगती है पाकिस्तान से। इसके बाद में यहाँ अगर देखें, यहाँ ऊपर पूरा ये और ऊपर तक जाता है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो मैं इतना बता रही हूँ, यहाँ तक ये जो है इसको हम बोलते हैं चाइना। तो इतनी जो सीमा है वो लगती है चाइना से। ठीक है, अच्छा, बीच में जो ये इतना छोटा सा रह गया ना, ये इसको हम बोलते हैं अफगानिस्तान। तो इतनी जो सीमा है वो लगती है आपकी अफगानिस्तान से। हमारे इंडिया की सबसे छोटी या सबसे कम सीमा जो लगती है वो अफगानिस्तान के साथ में ही लगती है, 106 किलोमीटर। इसके बाद में यहाँ देखते हैं, आपको पता है कि ये तो इंडिया का छोटा भाई है ना, इसको बोलते हैं नेपाल। ये है नेपाल। इसके बाद में ये जो है ये क्या है? भूटान। ये है भूटान। यहाँ अगर देखें ये वाला, तो ये आपको मिलेगा म्यांमार। क्या है ये? म्यांमार। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखें तो ये है बांग्लादेश। ये क्या है? बांग्लादेश, जिसको अपन ने 1971 में आज़ाद कराया था। तो इतना अगर आप देखो, इंडिया की सीमा कितने देशों से लगती है? कुल मिला के 7 देशों से लगती है। सबसे पहले है यहाँ पर आपका पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, ये क्या है? चाइना, ये है नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अच्छा, इसमें अगर देखें कि सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ में लगती है, तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ में। कितनी लगती है?
4096 किलोमीटर। तो इतनी 40-96 किलोमीटर जो सीमा है ये लगती है बांग्लादेश के साथ में, और इंडिया की सबसे ज़्यादा सीमा इसी के साथ में लगती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें कि सबसे कम सीमा किसके साथ में लगती है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अफगानिस्तान के साथ में लगती है 106 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि बहुत है याद करने के लिए, किताबों में भी आपको बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। यहाँ हमको ये देखना है कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपको सबकी याद नहीं करना कि अभी नेपाल के साथ में कितना किलोमीटर है, भूटान के साथ में कितना किलोमीटर है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, ना तो किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और ना ही पूछा जा सकता है। तो इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको क्या याद करना है, जैसे कि आपको पाकिस्तान का याद कर लेना है। पाकिस्तान का कितना है, 23 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि जो भी कंट्री है या तो अभी करंट में चल रही है या विवाद में चल रही है, तो उन कंट्रीज़ की हमको याद कर लेना है, बाकी हर किसी का याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ याद करना है कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ में लगती है, बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। ठीक, चलिए ठीक है। तो गाइज़, आज हम लोगों ने जितना पढ़ा है वो आप लोग अच्छे से पढ़िए, उसको देखिए, साथ में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी सारी चीज़ों के। तो अभी सिर्फ आप यहाँ समझने पे फोकस करिए, बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। कैसी लगी आप लोगों को क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी जितनी भी चीज़ें रहेंगी, हमारा करंट अफेयर की वीडियोज़ भी हम लोग अपलोड करते रहेंगे टाइम पर, तो वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आज की हमारी पहली क्लास थी। थैंक यू सो मच क्लास लेने के लिए, धन्यवाद।